फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं वो एकदम परफेक्ट है, जिसके अंदर आपको कॉस्ट शीट ही बनानी पड़ेगी, पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा एंड देन उसका रिकंसिलिएशन। उसमें भी मैंने एक और टिपिकल पोर्शन को लिया है कि सिंगल प्रोडक्ट नहीं लिया है, मैंने डबल प्रोडक्ट लाइन का एक न्यूमेरिकल लिया है, जिसके थ्रू रिकंसिलिएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने ना बचे। कॉस्ट शीट की भी नहीं बचेगी, कॉस्ट शीट भी सॉल्व हो रही है, पीएल भी सॉल्व हो रहा है और साथ में रिकंसिलिएशन भी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए। कल्पना लिमिटेड कंपनी का नाम है, मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। क्लियर, एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। द फॉलोइंग डाटा रेफर टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ये डिटेल मुझे दी हुई है और इस डिटेल क्या है वो कह रहा है टॉयज एक्स और टॉय वाई। तो एक चीज बनाना शुरू कर देते हैं, कॉस्ट शीट। देखिए इधर मेरे पास है कॉस्ट शीट, फिर हमने बनाया है पीएल और फिर बनाया है हमने रिकंसिलिएशन। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले देखिए वो हमसे कहता है कि टॉय एक्स हम 1250 यूनिट बनाएंगे और 1200 को सेल करेंगे। इसी तरह से वाई टॉयज की हम बनाएंगे 4000 यूनिट और सेल करेंगे 3600 यूनिट, 3600 यूनिट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे वेजेस का रेट दिया हुआ है, मटेरियल का रेट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का रेट दिया हुआ है एंड देन क्वेश्चन को पढ़ना होगा क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हुए हम कुछ पोर्शन कवर कर सकते हैं, यानी कि हम ले सकते हैं वेजेस मटेरियल। तो मटेरियल और वेजेस ले लें। सबसे पहले मटेरियल जो कि 15 रुपए पर यूनिट है एक्स के लिए, 12 रुपए पर यूनिट है वाई के लिए। वेजेस 40 रुपीज पर यूनिट है एक्स के लिए और 30 रुपीज पर यूनिट है वाई के लिए। तो आइए देखते हैं, ये 15 रुपए, 12 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए मटेरियल और वेजेस। अब 1250 यूनिट बनाई हैं 15 रुपए की रेट से, मल्टीप्लाई कर लीजिए 18,750 रुपए का मटेरियल। इसी तरह से वाई में हमने बनाई है 4000 यूनिट 12 रुपए की रेट से, अमाउंट हो गई 48,000 रुपए का मटेरियल लग गया। इसी तरह से वेजेस एक्स की है 40, वाई की है 30, तो 40 इंटू 1250 यानी 50,000 और 4000 यूनिट 3 रुपए की रेट से 1,20,000। ध्यान से पढ़िए। तो यानी हमारा यहां तक का टोटल हो गया 68,750 रुपए प्राइम कॉस्ट है एक्स प्रोडक्ट की और 1,68,000 रुपए प्राइम कॉस्ट है वाई की। ध्यान से दे रहे ना, 48 और 120 168। इसी तरह से 15 और 40 यानी कि 55 रुपीज पर यूनिट है हमारी प्राइम कॉस्ट एक्स की और 42 रुपीज प्राइम कॉस्ट है हमारे पास प्रोडक्ट वाई की। क्लियर हो गया। तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गया। इसके बाद नीचे वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो वर्क्स कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट वेजेस का 50% है, वर्क्स कॉस्ट वेजेस का 50% है। तो वेजेस तो है मेरे पास, इसका 50% निकाल लीजिए। कितना लगा इसमें 50,000, तो इसका 25,000। इसमें कितना लगा वेजेस 1,20,000, तो इसका आधा 60। पर यूनिट भी देख लीजिए भाई, जब ये 40 रुपए का है तो पर यूनिट आधा हो गया 20, इसका पर यूनिट 30 रुपए है तो 50% हो गया 15 रुपए। यानी कि मुझे वर्क्स कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर पूरी तरह से गिवन है। देख रहे हैं आप, पूरी तरीके से मुझे वर्क्स कॉस्ट तक का आंसर मिल चुका है। उन्होंने मुझे मटेरियल के दोनों के प्राइस दिए हैं, वेजेस के दोनों के प्राइस दिए हैं, यूनिट दी हुई हैं, एक्स की कितनी बना रहा हूं, वाई की कितनी बना रहा हूं, मल्टीप्लाई करते ही प्राइम कॉस्ट निकाली और वेजेस का 50% मैंने लिखा वर्क्स एक्सपेंसेस, तो निकल कर आ गई वर्क्स कॉस्ट। ठीक है। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। All expenses other than wages and material analyzed under works overhead which during the amounted rupees 90,000 and office overheads which amounted rupees 1 lakh। ये किसके लिए होता है? ये दोनों चीजें जिसमें डायरेक्ट अमाउंट दी हुई है, जो एक्चुअल में खर्च हुआ है, वो हमारा आता है पीएल में। यानी कि अगर मैं यहीं तक के क्वेश्चन को पीएल में अपना स्थान दूं तो कैसे सॉल्व करूंगा। आप देखिए प्राइम कॉस्ट का जो अमाउंट होती है यानी कि मटेरियल और वेजेस
चाहे वो आप कॉस्ट शीट में सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप पीएल अकाउंट बना रहे हो, दोनों में सेम होती है। पीएल के डेबिट साइड में सारे खर्चे और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स होता है। ठीक है बच्चा, तो इसके अंदर दो चीजें इसके अंदर और इसके अंदर हमेशा कॉमन होती हैं, जैसे कि मटेरियल 18,750 और 48,000 दोनों को जोड़ दिया, आ गया 66,750, 66,750। तो 66,750 हमारे पास लगा है मटेरियल चाहे वो पीएल में डाला है चाहे वो कॉस्ट शीट में डाला है सेम होगा। इसी तरह से वेजेस इधर 50 इधर 120, यानी कि टोटल मिलाकर 170। यानी कि ये दो चीजें आप चाहें तो हाथ के हाथ पीएल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कॉस्ट शीट और पीएल में ये दो अमाउंट्स सेम यूज हो रही है। अब वो नीचे कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड्स जो कि पीएल के हैं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा और हम स्पीड से सॉल्व कर पाएंगे। उन्होंने हमें दो चीजें और दी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड्स, तो फटाफट डालो ना भाई, किस चीज के हैं हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड्स और ऑफिस ओवरहेड 90,000 और 1 लाख। यानी कि यहां पर भी हमारे पास काफी सारे एक्सपेंसेस लिखने को हमें मिल गए और यहां पर भी हम काफी अमाउंट लिख पा रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर कंटिन्यू समझते हैं। वो कह रहा है इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इट वाज एस्टिमेटेड दैट वर्क्स ओवरहेड एक्सपेंसेस शुड बी टेकन एट 50%, जो मैंने आपको अभी भी लेकर दिखाया था, और ऑफिस ओवरहेड्स 33% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यानी कि जो अभी निकलकर वर्क्स कॉस्ट आई है उसका 33.1/3% ऑफिस ओवरहेड्स हैं कॉस्ट के लिए, पीएल के लिए नहीं। पीएल की तो अमाउंट दी हुई थी, कॉस्ट के लिए तो कॉस्ट अब निकालते हैं। इसके अलावा उन्होंने दिया है इनकम टैक्स 5,200 जो कभी कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, वो तो पीएल का खर्चा है। तो 5200 हमने इसमें इनकम टैक्स को डाला और इधर हम आ जाएं अपनी कॉस्ट शीट में तो 50% तो हमने ये डाल दिया, हमारे पास वर्क्स कॉस्ट आ गई और जो वर्क्स कॉस्ट है उसका 33/1/3 या 1/3 कह सकते हैं, तो 93,750 का 1/3 या 33/1/3 31,250, ऐसे ही 60,000 का ऐड करने के बाद 228 आ गया ना हमारे पास, वर्क्स कॉस्ट 228, इसका 1/3 76। देखिए इसका लिया ये सॉल्व हो गया, इससे इसको लिया ये सॉल्व हो गया, यानी 93,750 का 1/3, 228 का 1/3 और निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां आपको फोकस करना है, यहां आपको फोकस करना है, क्योंकि कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी होती है। भाई 3 तरह के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का वो तो मटेरियल में ही करना होता है, एक WIP का जो हमें वर्क्स कॉस्ट में करना होता है, एक फिनिश्ड गुड्स का जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद करना होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। तो ओपनिंग तो आई नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा कि 1250 यूनिट हमने बनाई हैं और 1200 यूनिट बेची हैं, तो 50 यूनिट बची हैं, तो 50 यूनिट मेरे पास यहां बच गई। इसमें 4000 यूनिट हमने बनाई हैं, 3600 यूनिट हमने सेल की हैं, दैट मीन्स 400 यूनिट हमारे पास बैलेंस में बची हुई हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से काउंट होंगी। ध्यान से देख लीजिए, तो इसके अंदर कितनी बची थी, 50 यूनिट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 रुपीज पर यूनिट, तो ये हमारे पास हो गई 5,000 रुपए की, एक्स की 50 यूनिट 100 रुपीज की रेट से 5,000 की, वाई की 400 यूनिट 76 की रेट से 30,400। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना भाई, 400 यूनिट 76 की एक तो कितनी हो गई 30,600 रुपए, इसकी 50 यूनिट 100 रुपए की एक 5,000 रुपए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते ही आपके आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,25,000, डिडक्ट किया 5,000 दैट इज 1,20,000, 3,04,000 डिडक्ट किया 30,400, द बैलेंस इज देयर 273,600। ये हमारा सॉल्व हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हम देखेंगे इसके अंदर सेल्स। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में मेंशन किया था, स्टार्टिंग में ही सेलिंग प्राइस था हमारे पास एक्स के लिए 125 रुपए, जबकि वाई के लिए था 90 रुपीज। एक्स के लिए कितना हो गया 125 और वाई के लिए कितना है 90। तो आ जाइए 1250 में से 50 यूनिट तो आपकी क्लोजिंग में है, तो 1200 यूनिट 125 रुपए की रेट से 1,50,000 रुपए। 4000 में से 400 क्लोजिंग हो गई 3600 90 रुपीज की रेट से 3,24,000, यानी कि 3,24,000 रुपए की सेल हो गई वाई की और 1,50,000 रुपए की सेल हो गई एक्स की। तो इसमें से इसको माइनस किया 30,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 50,400 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। यानी कॉस्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। कॉस्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए ये दोनों दिया ही था मुझे, बस मल्टीप्लाई किया है मैंने। इसका प्राइम कॉस्ट आ गया, इसका 50% लिया हमने वेजेस का, तो यहां तक आ गए, फिर इसका 1/3 लिया तो यहां आ गए, और इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो यहां आ गए। सेल सबको दिया ही वही है 1200 यूनिट 125 रुपए की रेट से 3690 रुपीज की रेट से डिफरेंस किया तो प्रॉफिट, यानी कि हमारा दोनों का प्रॉफिट निकल कर आ गया। दूसरी बात जो आपको समझनी है, हमेशा ध्यान देनी है, सेल्स भी जो कॉस्ट की होगी वही पीएल की होगी। यानी कि 1,50,000 की सेल इसकी, 3,24,000 की सेल इसकी, यानी कि 4,74,000, तो 4,74,000 ही सेल हमारी पीएल की भी हुई। तो मैच करते चले जाइए, कुछ चीजें बिल्कुल मैच होती हैं, जैसे सेल्स होता है ये सेम होता है, मटेरियल वेजेस ये सेम होता है, वर्क्स ओवरहेड्स और ऑफिस एक्सपेंसेस अलग से मेंशन किया ही है, इनकम टैक्स एक एक्सपेंसेस है जो पीएल में आएगा और कहीं आएगा ही नहीं। अब बात जो टेक्निकल है, सबसे ज्यादा टेक्निकली जिस बात को आपको ध्यान देना है वो है इसके अंदर क्या नाम है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास पीएल अकाउंट होता है, इसमें वर्क्स कॉस्ट के बेस पर लेते हैं, मटेरियल वेजेस और जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने के बाद जो हमारी कॉस्ट निकलती है उसके बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जब पीएल का सॉल्व कर रहे थे तो निकल रहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी मेरी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उसी बेस पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया। 100 रुपए का रेट था, इसमें 76 का रेट था। लेकिन यदि आप पीएल अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो वो हमेशा वर्क्स कॉस्ट पर निकलेंगे, यानी कि 75 रुपीज पर और 57 रुपीज पर। तो 75 और 57 की रेट से हम इसके क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 यूनिट 75 रुपए की रेट से, 400 यूनिट 57 रुपीज की रेट से, तो इसका क्लोजिंग स्टॉक इसका क्लोजिंग स्टॉक दोनों का मिलाकर क्लोजिंग स्टॉक हुआ 26,550। यानी कि सबसे टेक्निकल पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहां मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पर हमारे क्लोजिंग स्टॉक हमें अवेलेबल हो गया, तो टोटल लिया 5,05,550, इसमें से हमने ये सारी अमाउंट माइनस करी और हमारा आ गया नेट प्रॉफिट 68,600। सही है ना भाई, टोटल ले लिया, टोटल में से सारी वैल्यू माइनस कर दी, नेट प्रॉफिट 68,600। ध्यान दे रहे ना, क्लोजिंग स्टॉक पीएल में हमेशा वर्क्स कॉस्ट पर वैल्यूड होता है, जबकि कॉस्टिंग के अंदर ये हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बेस करता है। तो इस तरह से हमारा इसका नेट प्रॉफिट निकल गया, और हम देखें तो हमारा इसका भी नेट प्रॉफिट निकल गया। वो हमसे कह रहा था यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, एक आपको कॉस्ट शीट बनानी है, एक आपको पीएल बनाना है, ठीक है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट बतानी थी, नेट प्रॉफिट बताना था, वैल्यू निकालना था क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक एट एक्चुअल मटेरियल एंड वेजेस, कॉस्ट प्लस ओवरहेड 50% ऑन वेजेस, तो निकाल सकते हैं। इसी बेस पर मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जब हमने पीएल का क्लोजिंग स्टॉक निकाला है तो 75 57 लिया ना, क्योंकि यहां पर दो रेट तो बिल्कुल सही है ना हमारे पास, 15 और 40, 55 हो गया, 12 और 30, 52 हो गया, और इसके अंदर वेजेस का ही 50% मानकर चलना है, यानी कि 75 और 57। तो यहीं से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को यहां यूज कर लिया था, वरना मुझे पीएल के लिए तो अलग निकालना पड़ेगा ना।
लेकिन मैं इसके लिए डबल मेहनत क्यों करूं? उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई प्राइम कॉस्ट तक तो सेम है ही है, और जो वर्क्स ओवरहेड्स हैं क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सेम लेने हैं, वही 50% ऑफ वेजेस, तो सेम टू सेम हो गया ना, तो हमने इसको सेम टू सेम यूज कर लिया। तो अब हमारे पास कॉस्ट का प्रॉफिट है, हमारे पास पीएल का प्रॉफिट है, और इन दोनों को मैच करना है और उसके लिए बनाना होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। क्या चीज ले लें भाई पहले हम? तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करना है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट लेते हैं, 50 और 30, 50 और 30, ये हो गया 80 और 400, 80,400। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हमने प्रॉफिट ले लिया और इसका आंसर 68,600 आना चाहिए। चाहे तो आप लिख सकते हैं पहले ही कि आंसर आना चाहिए, ये स्टार्ट किया है ये। अब सिस्टम वही जो हम पुरानी वीडियोस में लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा डाले गए हैं तो प्लस और कम डाले गए हैं तो माइनस। आइए देखते हैं सभी एक्सपेंसेस को। तो वर्क्स कॉस्ट तक तो सेम ही था, आपको देखना है ऑफिस ओवरहेड्स है, नहीं वर्क्स ओवरहेड्स भी चेंज था। यहां देखिए 60 और 25 कितना हो गया? 85, जबकि यहां लगाया गया है 90। यानी कि कॉस्ट में खर्चा कम लगा है, कॉस्ट में खर्चा कम लगा है तो माइनस कर दीजिए। कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड्स कम लगे हैं 5,000 रुपए। आ गया समझ में? नहीं आ गया? ऑफिस ओवरहेड्स इन दोनों का टोटल ले लीजिए 31,250 और 76। ठीक है, 31,250 और 76 ये निकल कर आते हैं 1,07,250, जबकि यहां पर लगे हैं 1 लाख, यानी कॉस्ट में ज्यादा। देख सकते हैं भाई, इन दोनों का टोटल आप ले लीजिए 76 और 31 कितना हो गया? 1,07,250, 1,07,250, जबकि कॉस्ट में हमने लगाए हैं केवल 1 लाख रुपए। तो कॉस्ट में पीएल में लगाए हैं केवल 1 लाख रुपए, तो कॉस्ट में ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 7,250। तो एक्सपेंसेस ज्यादा तो प्लस। ध्यान दीजिए, जरा सी भी मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में, कहानी सारी बदल जाएगी। इतनी मेहनत से कॉस्ट शीट तैयार की, इतनी मेहनत से पीएल बनाया और रिकंसिलिएशन पर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो ठीक कर ही लेंगे, इतना तो बच्चे स्मार्ट भी होते हैं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, प्लस माइनस मिल ही जाएगी अमाउंट। लेकिन आप समझिए कि ऑफिस के खर्चे देखो यहां ज्यादा हैं, जबकि पीएल में केवल 1 लाख रुपए। अब थर्ड पॉइंट देखिए कि इनकम टैक्स यहां है 5,200 रुपए। क्या कॉस्ट में है? कहीं कॉस्ट में है ही नहीं, यानी कि ये खर्चा कॉस्ट में लगाया ही नहीं गया। तो कॉस्ट में खर्चा कम तो माइनस, तो कॉस्ट में खर्चा कम तो इनकम टैक्स हमने कर दिया माइनस। ठीक है, अब दूसरी जो लड़ाई है वो है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग में है ज्यादा। अब ज्यादा क्यों है? पीएल में हम कैलकुलेट करते हैं वर्क्स कॉस्ट पर, जर्नली ऐसा ही होता है भाई, क्योंकि यहां पर हम वर्क्स कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कैलकुलेट करेंगे। तो अपने आप हिसाब लगाओ कि भाई वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी? वैल्यू हमेशा कॉस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा आएगी क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकम मानते हैं। स्टार्टिंग में बताया ओपनिंग स्टॉक को एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करो, क्लोजिंग स्टॉक को एज ए इनकम ट्रीट करो। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम और इनकम कॉस्ट में ज्यादा, खर्चे ज्यादा तो प्लस और इनकम है तो माइनस। देख लीजिए कितना क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्लोजिंग स्टॉक है 35,400, 35,400, जबकि हमारा पीएल का क्लोजिंग स्टॉक है 26,550। देख लीजिए क्वेश्चन में, ये बहुत टेक्निकली पॉइंट्स होते हैं, कई बार नहीं समझ में आते, इनको बार बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए क्या क्या मैंने किस किस के लिए बताया आपको। तो डिफरेंस हो गया 8,850, यानी कि 3 वैल्यू, एक वैल्यू प्लस की थी, 3 वैल्यू माइनस की, और आंसर आ गया प्रॉफिट एज पर पीएल। यानी कॉस्ट का प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे तो पीएल के प्रॉफिट के बराबर ही होगा। बस ये ध्यान देना है कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन जैसे आपने स्क्रीन पर पढ़ा, उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लें। ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं देखेंगे आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या वो हमसे चाहता है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो चाहें तो हम एक साथ बना सकते हैं कॉस्ट और पीएल को, क्योंकि ज्यादा आइटम्स तो है नहीं, बिल्कुल एक सीक्वेंस सिस्टम में। तब मटेरियल वेजेस जोड़ो, प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ो, फैक्ट्री कॉस्ट है, ऑफिस एक्सपेंस जोड़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक क्लोजिंग स्टॉक है, एक सेल्स है, डिफरेंस प्रॉफिट है। ऐसे ही इसमें एक एक्सपेंसेस ज्यादा था, बस इनकम टैक्स।
तो हम एक सीक्वेंस में बना सकते हैं प्रॉपर गैप देकर, और एक साथ बनाने से हमेशा ये फायदा मिलता है कि मैक्सिमम वैल्यू हमने एक बार में ही डाल दी और क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे माइंड में एक सिस्टम है कि हम उसको एक अपनी टेक्निक है कि भी किस तरह से जल्दी सॉल्व कर लें, तो हमारे पास ज़्यादा टाइमिंग होता है और हम उस क्वेश्चन की जो मिस्टेक होने वाली हैं उनसे बच जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो मेरी न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।